तो साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूपीईएसएससी यानी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2026 के बारे में, जहां पे 2107 पदों का अधियाचन आयोग यानी यूपीईएसएससी को मिल चुका है। लेकिन इस वैकेंसी में विलंब क्यों हो रहा है, तो विलंब के पीछे असली वजह क्या है, उस पर आज बात करेंगे। और विलंब अगर हो गया है तो और कितना विलंब होगा, कब तक ये वैकेंसी आ सकती है और विलंब का असली कारण क्या है, इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है 2107 पदों पे उत्तर प्रदेश में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, जहां पर एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा और एग्जाम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित एग्जाम होगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो सहायक प्रोफेसर भर्ती समकक्षता विवाद दूर करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित 5 सदस्यीय समिति गठित हुई है। और क्या चीज़ के लिए, तो ये मुद्दा है आपका, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है 2107 पदों पर और 44 विषयों में वैकेंसी आएगी। यहाँ पर अधियाचन मिलने के बाद यहाँ पर समकक्षता विवाद जो है ना वो बना हुआ था। समकक्षता विवाद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी योग्यता नेट या फिर समकक्ष, आपकी योग्यता पीजी या फिर समकक्ष लिखा रहता है ना, आखिर समकक्ष क्या है तो उसको क्लियर करने बोला गया है ना। समकक्ष में किसको समकक्ष मानेंगे, तो इसी को लेकर मामला पिछले बार हाईकोर्ट में गया था तो काफ़ी फजीयत हुई थी। इसीलिए आयोग चाहती है कि बाद में वैकेंसी आने के बाद कोर्ट का चक्कर ना पड़े, इसीलिए इस समकक्षता विवाद को पहले ही ख़त्म कर ले। और इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि तुरंत एक्शन लिया गया है, 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। यानी कि अब ये जो विवाद है ना बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अब इसके चलते फिर वैकेंसी लटक जाएगी, वैकेंसी नहीं लटकने वाली, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, पहले इसको एक बार हम लोग रीड करते हैं, फिर इस पे एनालिसिस पर पहुंचेंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 44 विषयों के 2107 सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया अटक गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पदों पर भर्ती के लिए ई पोर्टल पर अधियाचन अपलोड किया था। यानी जो हमने आपको पहले कहा था कि अधियाचन ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आयोग को मिल चुका है। लेकिन विषयों की उपाधियों की समकक्षता स्पष्ट न होने के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसे वापस कर दिया है। वापस कर दिया तो अच्छा ही है, ताकि बाद में कोई फजीहत ना हो। पिछली बार हुआ था। अधियाचन लौटाए जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को पत्र लिखकर शासन से मार्गदर्शन मांगा था। शासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा अनुभाग 5 की ओर से 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति का मुख्य कार्य है उपाधियों की समकक्षता को स्पष्ट करना, यानी इक्विवेलेंट जो उपाधि रहेगी उसको स्पष्ट करना, किसको हम इसके समकक्ष मानेंगे या किसको इस उपाधि के इक्विवेलेंट मानेंगे। इस समिति की जो अध्यक्षता है वो विशेष सचिव जो है बद्रीनाथ सिंह करेंगे। डायरेक्टर उच्च शिक्षा मोनिका सिंह ने, उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सहायक निदेशक BL शर्मा को समिति का सदस्य नामित किया है। समिति की बैठक 12 अगस्त यानी आज ही समिति का बैठक लखनऊ में हो रही है। और इसी के बाद ये अपडेट आ जाएगा, आने वाला 2 से 3 दिन में इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा किस प्रकार की चीज़ें आगे की जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर देना है, ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी में विलम्ब नहीं होगा। अभी आपका अगस्त का महीना चल रहा है, आज 12 तारीख है, तो 15 दिन यानी इसी महीने समकक्षता विवाद खत्म हो जाएगा। जैसे ही विवाद खत्म हुआ, अधियाचन तो ऑलरेडी मिल चुका है 44 विषयों के लिए 2107 पदों का, तुरंत वैकेंसी निकाल जाएगी। यानी अगस्त में जो वैकेंसी आनी थी अब वो वैकेंसी सितंबर में आएगी, बस अंतर यही है। लेकिन वैकेंसी आएगी 2107 पदों पर। अगर आप कह सकते कि बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि इसी बार हमको सक्सेस लेना है, तो इन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए इसको ईश्वर का आशीर्वाद समझिए कि आपको इतना समय मिला है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और आपकी इस तैयारी में आपके साथ है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां पर आपको क्या करना है ना, अगर आपको तैयारी करनी है
तो एग्ज़ाम फाइटर नंबर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे क्लासेस आप सभी के लिए पब्लिश कर दी गई है। और इस क्लासेस के माध्यम से आपको क्या क्या मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा, इसके बाद MCQ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का MCQ मिल जाएगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में पूरा मॉक टेस्ट आपका करा दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो, धारदार हो और आप सफल हो। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको तैयारी करनी है पेपर 1 या पेपर 2 जिसकी भी, तो इसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, कोर्सेस लॉन्च कर दी गई है। आप सभी जल्द से जल्द उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और क्लासेस का लाभ लें। वैकेंसी आना तय है, बस है कि 2, 4, 10 दिन 20 दिन लेट होगा, लेकिन वैकेंसी आएगी। तो जो पहले से तैयारी करके रखेगा सफलता उसी को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर चैनल पर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करने तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।